आज मैं एक व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र से आपको बताऊंगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था। आइए पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 19 अध्याय उसके 1 वचन में। वह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था, देखो एक जक्की नाम का मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण वह ना देख सका, क्योंकि वह कद का नाटा था, छोटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्की, झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के घर में उतर गया है। जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति, अपनी दौलत कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना मैं फेर देता हूं, मतलब वापस कर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार मुक्ति आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। बोलो आमीन। सब ताली बजाओ इस वचन के लिए जोर से। हम पहले वचन में देखते हैं यीशु मसीह यरीहो शहर से प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोगों को यरीहो शहर के बारे में पता है? यरीहो शहर वो शहर था जो पाप से भरा हुआ है। आपको पता है योशुआ ने यरीहो की दीवार को गिराया था और उसे श्रापित किया था। उसने कहा, इस शहर में कोई भी दोबारा नींव ना रखे, यह शहर कभी बरकत ना पाए, इस शहर की दीवारें फिर खड़ी ना की जाए, ये खंडर बना रहे, यह शहर फिर कभी आशीष ना पाए। तो यरीहो शहर में बहुत श्राप हैं, पाप है। यरीहो शहर में आशीष नहीं है। लेकिन आज यीशु मसीह, ध्यान से सुनो, पुराने नियम के परमेश्वर का नाम यहोवा है। कितने लोगों को समझ आ रही? पुराने नियम, यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर का नाम क्या है? सब बोलो, क्या है? यहोवा। और जब यहोवा का टाइम खत्म हुआ तो वही यहोवा यीशु मसीह बनकर इस संसार में आया। हर चीज का एक टाइम है मेरे प्रियो। एक टाइम घाव का, एक टाइम घाव के भरने का। एक टाइम आपकी बीमारी का है, एक टाइम आपकी बीमारी से चंगाई का है। एक समय आपकी स्ट्रगल का है, एक समय गवाही का है। बोलो आमीन। परमेश्वर यहोवा ने यरीहो शहर को श्रापित किया, लेकिन जब वही यहोवा परमेश्वर यूहन्ना 1:14 के मुताबिक शब्द वचन देधारी होकर जब इस संसार में आया, वही यीशु मसीह आज यरीहो शहर में आ चुके हैं। वचन में लिखा है, वह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था, और देखो एक जक्की नाम का मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत धनी था। एक व्यक्ति यीशु को वहां पर मिलता है जिसका नाम जक्की है। इसका काम क्या है, पेशा क्या है? ये चुंगी लेता है। चुंगी लेने वालों का हेड टैक्स कलेक्टर है। चुंगी लेने वाले लोगों के साथ नाजायज करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ओवर टैक्स लेते हैं, रिश्वत घूस खाते हैं। और यह व्यक्ति एक पापी है, इसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं। लेकिन इस जक्की नाम का मनुष्य के अंदर एक इच्छा है कि यह यीशु मसीह को देखना चाहता है। बोलो आमीन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब यीशु मसीह आपके पास नहीं, आप पूरी जिंदगी कोई ना कोई कमी को महसूस करेंगे। आप बोलेंगे पैसा भी बहुत है, गाड़ियां भी बहुत है, घर भी है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ मिस है लाइफ में।
जिंदगी में कुछ ना कुछ मैं अधूरापन फील कर रहा हूं। आपको पता है बहुत सारे लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपने खालीपन को भरने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स, बॉलीवुड, अभी पिछले दिनों में आपने देखा बॉलीवुड में कितने सारे एक्टर्स जो हैं वो ड्रग के केस में फंस गए। अभी देखो वो एयरपोर्ट के ऊपर पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए की हीरोइन नशा पकड़ा गया, ड्रग पकड़ा गया। जब आपकी जिंदगी में कुछ खालीपन है, आप उसको भरने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे। या तो नशा करोगे, या व्यभिचार करोगे, बुरी संगति में चले जाओगे, लाइफ एक गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। यह धनी था, सब कुछ होने के बाद भी अपनी जिंदगी में खालीपन को महसूस कर रहा था। यह धनी है, यीशु मसीह से मिलना नहीं चाहता, यीशु से खाना नहीं खाना चाहता, यीशु के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। जस्ट वांट टू सी जीसस, सिर्फ उसे देखना चाहता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ देखना चाहता है, मिलना चाहता है। बोलो, मिलना चाहता है, प्रभु के साथ खाना खाना चाहता है, चाय कॉफी पीना चाहता है? या फिर बोलेगा प्रभु जी चलो आज KFC चलते हैं, मैकडोनल्ड में, या अच्छे से ढाबे में चलते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कोई ऐसी डिजायर नहीं उसके अंदर, सिर्फ वो देखना चाहता है, सिर्फ यीशु को देखना चाहता है। आज शायद आप प्रभु के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, शायद आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं, या तड़फ, या उससे कोई लगन नहीं है। लेकिन आपको बोल रहा हूं, अगर छोटी सी इच्छा आपके अंदर उसके लिए है तो वो छोटी सी इच्छा आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग बन सकती है। बोलो आमीन। वचन में लिखा है जक्की यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन सबसे पहली परेशानी कि वो भीड़ के कारण प्रभु को ना देख सका। दूसरी परेशानी वो कद का छोटा था। आज भी जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहली परेशानी भीड़ आती है। और यहां पर भी जब जक्की अच्छा फैसला करता है, प्रभु के पास जाना चाहता है, तो सबसे पहली परेशानी ही भीड़ आती है। आज भी जब आप प्रभु के पास जाते हो, आपकी लाइफ में सबसे पहले परेशानी भीड़ आती है। लोग आपको ताने मारेंगे, बातें करेंगे, आपके विश्वास को गिराने की कोशिश करेंगे। आप पब में जाओ, क्लब में जाओ, डिस्को डांस करो, नशा करो, ड्रग करो, व्यभिचार करो, मूर्ति पूजा करो, आप दुनिया के कहीं भी स्थान पर चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आप जीसस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, लोग आपको बातें करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ें एक गवाही का कारण बनती है आपके लिए। बोलो हालेलुया। यहां पर सबसे पहली परेशानी भीड़ आई। कितने लोग भीड़ों से डरते हैं यहां पर? मैं नहीं डरता हूं। अगर मैं भीड़ों से डरता तो अपनी सेवकाई 15 साल तक निभा नहीं पाता। अगर मैं भीड़ों से डरता तो आज एक बड़े चर्च को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार ना कर सकता। अगर मैं भीड़ों से डरता तो आज 15 कंट्रियों का वीजा ना लगा होता और पूरी दुनिया में प्रभु का प्रचार ना कर पाता। भीड़ें आपको डराएंगी, लेकिन जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ खड़े रहेंगे, एक दिन भीड़ें भी आपके वचन को सुनने के लिए आपके पास आएगी। बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। जक्की ने जब फैसला किया, देखो जब टैक्स इकट्ठा करता है, लोगों से घूस रिश्वत लेता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग चुप बैठे हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु की ओर बढ़ता है, भीड़ रुकावट बनती है। दूसरा कारण ये कद का छोटा है। यहां पर कुछ लोग होंगे जो अपने आप को छोटा समझते हैं। मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी बड़ी है, मेरे पास नहीं है। यार उसका घर बड़ा अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। ये बहन बड़े अच्छे कपड़े पहनती, देख है, मैंने 250 वाला सूट पहना है, इसने 1500 वाला पहना है। अपने आप को हमेशा छोटा दिखाना। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है, जब प्रभु आपके पास है, आप सबसे ब्लेस्ड होंगे। जक्की अपने आप को छोटा समझता है। पहली परेशानी भीड़, दूसरा अपने आप को छोटा समझता। मैं तो पापी हूं, गुनाहगार हूं, मैंने मूर्ति पूजा की, मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने रिश्वत खाई, मैंने घूस ली, मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता हूं। लेकिन जब आप स्टिकली, जब आप घनिष्ठता के साथ, आप मजबूती के साथ इस बात का फैसला कर लेते हैं, चाहे भीड़ आए,
चाहे कद की प्रॉब्लम आए, लेकिन आज यीशु को बिना देखे वापस नहीं जाऊंगा। बोलो हालेलुया। भीड़ आई, कद की प्रॉब्लम आई, आगे वचन में लिखा है जब वो यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सका, 4 वचन कहता है वो दौड़ कर आगे बढ़कर एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि यीशु यहां से गुजरेगा, मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह को देख लूंगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, एक धनी व्यक्ति, एक रिच पर्सन जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो अच्छी गाड़ी में घूमता है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, लोग उसको सल्यूट करते हैं। सोच कर देखो, अगर ऐसा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ जाए तो कैसा लगेगा। जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, भूल जाओ अपने आप को। बोलो हालेलुया। भूल जाओ आप क्या रेपुटेटेड हैं, क्या नौकरी है, क्या औहदा है, क्या दौलत है आपके पास। भूल जाओ, आपके दिमाग में, आपकी वेन्स में, आपके आत्मा में यीशु की तस्वीर होनी चाहिए। आप 100% ब्लेस होंगे। बोलो आमीन। वचन में लिखा ये व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ गया क्योंकि यह जानता था कि यीशु इसी रास्ते से गुजरे था। सोच कर देखो कितने लोग प्रभु के चारों गिर्द थे, हजारों की गिनती में। कोई कह रहा होगा प्रभु मेरे साथ चलो, प्रभु मेरे साथ चलो, प्रभु मेरे घर में आओ, यीशु जी मेरे घर में आओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में नहीं गए। यीशु मसीह ने जक्की को जब पेड़ पर चढ़े हुए देखा तो जक्की को कहा, जक्की जल्दी से नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ही रहना है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जक्की के विश्वास ने जक्की के लिए बड़ी बरकत को खोल दिया। जक्की की दृढ़ता ने, उसने यीशु के प्यार को शो किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए आशीषों के दरवाजों को खोल दिया। एक अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अवसर, एक मौका। यीशु ने कहा, जक्की जल्दी 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 नीचे आ, जल्दी नीचे आ। पेड़ पर चढ़ना आसान काम नहीं। कितने लोग पेड़ पर चढ़ सकते हैं? यहां पे बहनें चढ़ सकती पेड़ पर हैं? कुछ बहनों ने हाथ खड़े कर दिए। कितने भाई यहां पर जो पेड़ पर चढ़ने में एक्सपीरियंस है? वाह। लेकिन कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। पेड़ पर, ये पेड़ पर शायद फर्स्ट टाइम चढ़ा होगा। कपड़े फटे होंगे इसके हैं? जब मैं छोटा था मैं भी बड़ा पेड़ पर चढ़ता था। वो अमरूद खाने, वो जामने होती ना, खेतों में जामने लगी, चोरी चोरी वो खाया करते थे छोटे होते। कितने लोगों को समझ आ रही है? पेड़ पर चढ़ा, हो सकता है इसके चोट भी लगी हो, चप्पल का स्टेप निकल गया हो, चप्पल टूट गई हो इसकी, लेकिन सोच रहा है यार जो मर्जी हो जाए, आज नीचे नहीं आना, आज यीशु को देखना ही देखना है, जो मर्जी हो जाए। जब आप ऐसा फैसला करते हो, कुछ भी हो जाए, आज मुझे चर्च जाना ही जाना है। आपका हस्बैंड बोलता अच्छे बह जा चुप करके, मैं तेनू कह रहा इत्थे बह जा चुप करके, अज किते नहीं जाना। थोड़े रिश्तेदार आ गए, हाँ जी अज असीं संडे वाले दिन तुहाडे घर आए हैं जी, चाह बना लो फटाफट गरम गरम, हैं अज साडी सेवा करो, अज संडे सानू छुट्टी सी। कोई ना कोई रुकावट जब आपकी लाइफ में आती है, आप कहते हैं तुम बैठो, ये लो चाबी, घर का कुछ चुरा मत लेना, हमारे यहाँ दोबारा वापस आपको चाय बनाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन पहले हमें चर्च जाना है। बोलो आमीन। हमारे चर्च में कुछ ऐसे बलीवर आते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को पहले ही बोल रखा है, भाई संडे वाले दिन हमारे पास मत आना, और दिन कोई भी आ जाओ, संडे वाले दिन मत आ जाना। ऐसे बलीवर हैं हमारे चर्च में, मुझे पता है, जिन्होंने लोगों को पहले ही बोल रखा है, और उनके रिश्तेदार भी समझ गए हैं, वो उनको भी पता चल गया ये ढीठ बंदे हैं, इन्होंने चर्च जाना ही जाना है। बोलो हालेलुया। जक्की बोल रहा है कुछ भी हो जाए आज, लेकिन आज यीशु को बिना देखे वापस नहीं जाऊंगा, मिलूंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, जस्ट यीशु मसीह को देखूंगा। और जैसे ही इसके अंदर यीशु को देखने की इच्छा थी, वचन में लिखा है यीशु ने कहा जक्की जल्दी से नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना। इंग्लिश में लिखा जक्कायास कम डाउन इमीडिएटली, जल्दी से नीचे आ। सोच कर देखो जक्की की खुशी का क्या अंजाम होगा, सोच कर देखो कितनी खुशी होगी उसके मन में। वो तो मेरे ख्याल से उसकी शॉल शायद पेड़ पे लटकी रह गई होगी, जूते भी उसने वहीं पर फेंक दिए होंगे हैं, अरे यार आज तो लॉटरी लगी 2 करोड़ रुपए की, यीशु मसीह मिल गए। बोलो आमीन।
आपके अंदर जब प्रभु के लिए खुशी होगी, परमेश्वर के लिए प्यार होगा, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपके क्लोज आएगा, वो आपके अंदर आएगा। आज लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है, टेम्परेरी परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो मतलबी प्यार करते हैं। वो रियल प्यार करो, रियल प्यार है, रियल प्यार। आपने वो बाइबल में किताब है ना, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की किताब, कितने लोगों ने वो पढ़ी बाइबल में? श्रेष्ठ गीत, पंजाबी में मुझे पता नहीं क्या कहते उसको, हाँ पंजाबी में मुझे पता नहीं है, श्रेष्ठ गीत। उसमें जब आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ये बाइबल में ये कैसी बातें लिखी है, चूमने वाली, किस करने वाली, जफ्फी डालने वाली, हग करने वाली। वहां पर लिखा है तेरी पत्नी तेरा इंतजार करती है, उसने अपने बिस्तर पर फूल बिछाए हैं, वो मिस्र के लेलन के वस्त्रों को बिछाकर तेरा इंतजार करती। वो दुनियावी बात नहीं है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मिक रिलेशन की बात हो रही है। बोलो हालेलुया। आपके अंदर एक वो चाह होनी चाहिए प्रभु के लिए कि आप परमेश्वर का इंतजार करते हैं, आप उसे दिल से प्यार करते हैं। जक्की की तरह आपके अंदर एक डिजायर है कि मैंने प्रभु को देखना है। मैं बोल रहा हूं आपको, जब डिजायर आपके अंदर होगी, हीलिंग भी आपके पास आ जाएगी, ब्लेसिंग भी आपके पास आ जाएगी, छुटकारा भी आपके पास आ जाएगा, बरकत आएगी, पैसे की बरकत, फाइनेंशियल बरकत, परिवार की बरकत, बच्चों की बरकत, हर चीज आपके पास आ जाएगी। हन्ना प्रभु को प्यार करती थी और प्रभु के सामने रोती थी। आज कहें परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, कहें प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मेरी जिंदगी में आए क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। बोलो आमीन। और यीशु मसीह जैसे जक्की के घर में जाते हैं, लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, लोग चुगलियां करते हैं। देखो प्रभु यीशु तो एक पापी के घर में चला गया। पीछे वालों को मेरी बात सुन रही है? आपको समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह तो एक पापी के घर में चला गया है। ये तो घटिया बंदा है, देखो ये रिश्वतखोर है, पक्का ये भी रिश्वतखोर होगा, ये 2 नंबर का काम करता है। कभी कभी हमारे चर्च में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका कैरेक्टर सही नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग फिर उनसे नफरत करेंगे, यार ये तो कैरेक्टरलेस है, ये भाई का कैरेक्टर सही नहीं। मैंने इसको वहां पर देखा, मैंने इस बहन को वहां देखा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आया ही व्यभिचारियों के लिए है, यीशु मसीह आया ही शराबियों के लिए है, यीशु मसीह आया ही गुनाहगारों के लिए है, यीशु मसीह आया ही अनवर्थी लोगों के लिए है। इसलिए व्यभिचारियों से, पापियों से, शराबियों से, नशा करने वाले और कमजोर लोगों से कभी नफरत मत करो। उनको गले से लगाओ, उनको प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उनका जीवन बदल जाए और वो भी आपकी तरह पवित्र लोगों की संगति में आ जाएं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, जक्की के घर में जब प्रभु गए तो लोग चिढ़ाने लगे, प्रभु एक पापी के घर में चला गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? रोगियों को वैद्य की जरूरत है और मैं वैद्य बनकर इस संसार में आया हूं। हर व्यक्ति पापी है। वचन में लिखा, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, सब मूर्ख बन गए और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हर एक व्यक्ति पापी है। आप कर्म से पापी हैं, जन्म से पापी हैं, आप मां के पेट से पापी हैं, आप अपने बाप के खून से पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए संसार में आया है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। एक पापी पापी को बचा सकता, एक बीमार को चंगा कर सकता, एक गंदा गंदे को साफ कर सकता, एक झूठा झूठे के झूठ को बंद कर सकता, एक खुद बुरा व्यक्ति दूसरे को सुधार सकता। हर एक पापी है, हर एक गुनाहगार है, लेकिन यीशु मसीह आपके पापों को माफ करने के लिए आया, क्योंकि यीशु ने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। बोलो आमीन। वो पवित्र कुंवारी से पैदा हुआ, वो जन्म से भी पापी नहीं था। बोलो आमीन। हर व्यक्ति पापी है। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे पाप माफ हो चुके हैं, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, यीशु के मार खाने से तू चंगा हो चुका है। आमीन। लोग कुड़कुड़ाएंगे, लोग आपको बोलेंगे,
आज लोगों के अंदर ये लोगों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोग यीशु मसीह को क्यों पा रहे हैं। लोग सोचते यीशु मसीह को दुनिया ग्रहण क्यों कर रही है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। जो इस बात को समझ गया वो व्यक्ति कभी संसार में नहीं रह सकता, वो यीशु मसीह के पास आ जाएगा। बोलो आमीन। वचन में लिखा, जब यीशु जक्की के घर में गए तो जक्की अपने द्वार पर खड़ा हुआ और यीशु मसीह से क्या कहा, प्रभु आज मैं अपना सारा धन, माल, पोजेशन, जो कुछ भी मैंने ऊज लगा के लोगों से लिया, मैं उसका 4 गुना वापस कर देता हूं। ये भाई यहां पर बैठा है, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े, तुम भी खड़े हो जाओ ब्रदर। सोच कर देखो, इस भाई के पास 1 करोड़ रुपए है और इसके पास 2 करोड़ है, इसके पास 5 करोड़ है। सोच कर देखो, ये व्यक्ति 2 करोड़ रुपए कमाता है लेकिन ईमानदारी से। ये 1 करोड़ रुपए कमाए हैं ईमानदारी से। उसने 5 करोड़ कमाए हैं, सारे ही 2 नंबर के। जक्की का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने जितना पैसा कमाया सब 2 नंबर का था, सब घूस लेके, रिश्वत लेके, लोगों का लहू चूस कर बनाया था। लेकिन जैसे यीशु जक्की के घर में गए, जक्की को एहसास हुआ कि मैं एक गलत व्यक्ति हूं। पहले हुआ, बोलो पहले हुआ। इस दुनिया में बहुत सारे गलत लोग हैं। कभी उन्होंने रियलाइज किया कि हम गलत हैं, क्योंकि उनको उनके स्टैंडर्ड के लोग मिलते हैं। लेकिन यीशु का स्टैंडर्ड अनमैचेबल है। यीशु किसी से मैच नहीं होता है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि चल जल्दी जल्दी अपना 2 करोड़ रुपए इसको दे दे, चल अपना 5 करोड़ इसको दे दे, जल्दी कर, जल्दी, इतना टाइम नहीं है। उसके मन में परमेश्वर के आत्मा ने बात की, उसके मन में खुदा ने बात की, प्रभु ने उसके अंदर बात की। और वचन में लिखा, उसने कहा, प्रभु आज मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जो कुछ भी मैंने कमाया, मैंने ऊज करके लोगों से लिया, उसका 4 गुना मैं कंगालों को बांट दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, वेरी गुड, वेरी गुड। यीशु मसीह ने क्या कहा, वेरी गुड, ये सबसे अच्छा चेला है। यीशु मसीह ने कहा, चल मैं तुझे पार्टी देता हूं, तूने एक अच्छा डिसीजन लिया, चल तू मेरा फेवरेट है, आज के बाद तू मेरे साथ बैठेगा। यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं कही। कितने लोगों को समझ आ रही है? स्ट्रेट वे यीशु मसीह ने एक ही लफ्ज कहा, बाइबल में लिखा, उसने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में उद्धार आए, आपके घर में साल्वेशन आए, आपके घर में मुक्ति आए? बोलो हालेलुया। उद्धार आपके पापों से, बोलो हालेलुया। उद्धार आपकी बुराइयों से, आपकी कंगाली और गरीबी से, आपके कर्ज से, आपकी लानतों से, आपके जनरेशन टू जनरेशन, दादा परदादा के श्रापों से उद्धार मिलेगा। आपके कामों में जो अड़चन है, आपके बिजनेस में जो अड़चन है, आपकी नौकरी में जो प्रॉब्लम है, आपके परिवार, आपके बच्चों में जो दिक्कत है, यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आएगा, वो कहेगा, आज उद्धार इसकी जिंदगी में आ चुका है। बोलो हालेलुया। आज जो पहली बार इस चर्च में आए हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। यीशु मसीह के नाम में उद्धार आपके घर में आ चुका है। लाइफ, जीवन और बरकत आपके घर में आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसने क्या कहा, आज उद्धार इस घर में आया क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है। कितने लोग अब्राहम का पुत्र बनना चाहते हैं? अब्राहम का पुत्र बनना आसान काम नहीं। अब्राहम एक ईमानदार, विश्वासी, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर था। आज परमेश्वर आपको अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां बनाएगा। आप उसके नाम से जाने जाएंगे। बोलो आमीन। आज अपने आप को गरीब ना कहें मेरे प्रियो, अपने आप को कमजोर ना कहें, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ आ चुका है। बोलो आमीन। जक्की के पास पैसा था, दौलत थी, धन था, लेकिन इसके पास जीसस नहीं था। इसने जीसस को देखने की कोशिश की और जीसस इसे मिल गया। बोलो आमीन। जीसस ने इसकी लाइफ को चेंज कर दिया। आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए जा रहा है। चर्च, चमकौर साहिब कलीसिया, साल्वेशन आपको मिलने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पाना है, यीशु मसीह को पाना है।
पैसे से पहले, घर से पहले, दौलत से पहले, आपके बिजनेस से पहले, आपके बच्चों की आशीष से पहले आपने यीशु मसीह को पाना है। आप चलते हैं, यीशु महसूस हो। आप सोते हैं, यीशु महसूस हो। आप जागते हैं, प्रेयर करते हैं, चर्च आते हैं, आपको यीशु महसूस हो, क्योंकि यीशु मसीह आपके बाहर नहीं, आपके अंदर रहता है। और जब यीशु अंदर होगा तो बीमारी, शैतान, गरीबी, श्राप, कर्ज, लानतें, आपके जनरेशन टू जनरेशन काम, हर बुराई, कौन अंदर कौन आ गया? कौन अंदर आ गया? अगर पापी अंदर होगा तो आप क्या बनेंगे? अगर बुरा अंदर होगा तो आप क्या बनेंगे? अगर चोर अंदर होगा तो आप क्या बनेंगे? अगर मर्डर करने वाला अंदर होगा तो आप क्या बनेंगे? लेकिन यीशु अंदर होगा तो आप किसके जैसे बनेंगे? ताली बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से। इसलिए अपने आप को नॉर्मल ना समझें। जैसा कि एक वचन प्रभु के वचन में लिखा, एक बहुत अच्छा वचन मेरे साथ पढ़ो, मत्ती की अंजील उसके 16 अध्याय। यहां पर लिखा है मत्ती 16 अध्याय उसके 26 वचन में कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने। यहां पर क्या लिखा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। सिकंदर के बारे में कितने लोग जानते हैं? राजा सिकंदर के बारे में इंग्लिश में उसको कहते हैं अलेक्जेंडर, द किंग अलेक्जेंडर। राजा सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया और लोग कहते हैं वो कहता था कि मरते समय मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि लोग जान ले मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं, आप खाली हाथ आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। बोलो आमीन। दुनिया का बड़ा से बड़ा बंदा खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, लेकिन आप उद्धार पाकर, जिंदगी पाकर जाएंगे। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से। यहां पर लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, नाम, फेम, दौलत, शोहरत, सब कुछ कमा ले, लेकिन अपने आप का ही नुकसान कर ले तो उसे क्या फायदा? डॉक्टर बोलता है 5 लाख रुपए जमा करा दो, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम कहते हैं डॉक्टर साहब आप 5 नहीं, आप 10 लाख ले लो, लेकिन हमारा बंदा बचना चाहिए। डॉक्टर बोलता है किडनी फेल हो गई, ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। हम बोले हम जमीन बेच देंगे, हम कर्ज उठा लेंगे, लेकिन हमारा बंदा बचना चाहिए। डॉक्टर साहब पैसे ले लो। आप पैसों की वैल्यू उस वक्त नहीं समझते, क्योंकि उस वक्त जान की वैल्यू होती है। और वचन में लिखा अगर तुमने सब कुछ कमा लिया और खुद का ही नाश कर लिया। सोच कर देखो, आपके पास 100 एकड़ जमीन आ गई, आपके पास अमेरिका और दुनिया के वीजे आ गए, आपने शादियां की, विवाह किए, शराबें पी, भोग विलास किया, पूरी दुनिया में एंजॉय किया, और एंड टाइम आपने अपने आप को खो दिया। आपको कंफर्म नहीं कि आप कहां जा रहे हैं या किसका नुकसान हो रहा है। सब कुछ वर्थलेस, वेस्टलेस, पॉइंटलेस, होपलेस, लेकिन आपको यह फील होगा मैंने किया क्या है। लेकिन एक बात बताऊंगा, जब यीशु आपके पास होगा आप बेचिंत, निश्चिंत होंगे। आप बोलेंगे आई एम इंश्योर्ड, मैं फुली इंश्योर्ड हूं। तारीफ करो परमेश्वर की। इसलिए जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के चेले, आज बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते, मैं चर्च आता हूं, मुझे क्या फायदा होगा, मैं बंदगी करता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मुझे क्या फायदा होगा। जितना स्ट्रांग तेरे सामने दुश्मन होगा उतना स्ट्रांग तुझे पहले बनना होगा। बोलो आमीन। गढ़ों को तोड़ने के लिए, शैतान को हराने के लिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जीतने के लिए तुम्हें इतना अंदर से मजबूत बनना होगा कि शैतान देखकर भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आप लोगों को यीशु को पाना है। जब जीसस आपको मिल गया आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके कामों की रुकावटें यीशु के नाम में टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके वीजे में प्रॉब्लम है, वीजे वाले खुद आपको ऐसे आवाज मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर फेवर करेगा, परमेश्वर पक्ष करेगा आपका। जो डॉक्टर्स आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते, परमेश्वर नए डॉक्टर आपके फेवर के लिए भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा मनुष्य सब कुछ कमा ले, अपनी जान का नाश कर ले। आज दुनिया में बड़े अमीर अमीर लोग हैं, आप जब किसी को देते ना, किसी की फरारी निकल गई,
किसी कोई बंदा मोटरसाइकिल महंगे वाला लेके निकल रहा है, दिल ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਏ ਆ ਭੈਣ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਆ ਭਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ कितनी सोहनी आ। एक दूसरे की तरफ देख देख के हम इमोशनल होते हैं। लेकिन मेरी बात को याद रखो, अगर आपके पास सब कुछ है, जीसस नहीं है तो सब व्यर्थ है। अगर कुछ भी नहीं है, जीसस है तो आपके पास सब कुछ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए आपके पास जीसस होना चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आपके पास यीशु मसीह है? क्या आपके पास जीसस है? वो कितने लोगों ने वो वाली बात सुनी है, लाजर की और धनी आदमी की? लाजर की और धनी आदमी की सबने सुनी है। धनी आदमी बड़ी ऐश से रहता था, खाता था, पीता था, एंजॉय करता था, और उसके घर के सामने एक गरीब लाजर पड़ा रहता था। उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लाजर मरा, स्वर्गदूतों ने उसको उठाया और स्वर्ग में प्रभु के पास छोड़ दिया। लेकिन जब अमीर मरा तो सीधा नरक में चला गया। इसका मतलब ये नहीं वो अमीर था और नरक में गया। सुनो, वो जैसे ही अमीर मरा सीधा हेल में चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो तो आप नरक जाएंगे। आप अमीर भी हो तो प्रभु आपके पास होना चाहिए। अगर आप गरीब भी हो तो प्रभु आपके पास होना चाहिए। आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, रास्ते खुलेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए आएंगे। अगर आपका पति आपका कहना नहीं मानता तो आप फिर उसको छोड़ दो। ऐसे आपका पति शराब पीता है, आप छोड़ दो। आपका हस्बैंड लड़ाई करता है, हस्बैंड बात नहीं मानता है, पत्नी बात नहीं मानती, बच्चे कहना नहीं मानते, लड़ाई करो घर में, ऐसा नहीं। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। हर लेवल का डेविल है, हर चीज के पीछे एक स्पिरिट है। उस स्पिरिट को डेली प्रार्थना में तोड़ो और फिर देखो कैसे परमेश्वर आपको विजय देता है। बोलो हालेलुया। जो चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल है, खुदा के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बोलो आमीन। फेथ में रहना है, विश्वास में रहना है। मैं आत्मा में देख रहा हूं गढ़ टूटेंगे और आप विजय होंगे झंडा लेकर यीशु मसीह के नाम में। अमीर हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं आप नरक जाएंगे, लेकिन अमीर होकर जीसस आपके पास नहीं है, आप नरक में जाएंगे डेफिनेटली। फिर सोच कर देखो, जिनके पास जीसस नहीं है उनका हाल क्या होगा। सुनो, मैं वेद पढ़ के सुना सकता हूं। वेदों में कई बार यीशु का नाम लिखा है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों में यीशु का नाम लिखा है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता अंत के समय में कि मुझे यीशु के बारे में बताया नहीं। मैं तो सिख धर्म में पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ, मैं बौद्धि था, हित्ती था, जैनी था, अफ्रीती था, फारसी था, इब्रानी था, मैं इटालियन था, मैं फ्रेंच था, मैं इंग्लिश था, मैं ये था, मैं वो था। मुझे यीशु के बारे में बताया नहीं। हर शास्त्र, हर किताब में यीशु मसीह ने लिख दिया है। वहां पर परमेश्वर ने संदेश भेज दिया कि यीशु ही उद्धार करता और बचाने वाला है। जो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, गलती किसकी है? जो ध्यान नहीं देगा, गलती उसकी है। जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करेगा, गलती उसकी है। अगर वो ध्यान नहीं देगा, गलती उसकी है। रेड लाइट होती है, आप क्रॉस करेंगे, फाइन लगेगा। साइन बोर्ड लगा, आगे खड्डा है, ट्रेन जा रही है, फाटक लगे हुए, फाटक तोड़ के निकलेंगे, नुकसान आपका होगा। परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, हर शास्त्र में बोल दिया है कि जिसके पास जीसस है उसके पास ही स्वर्ग है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए आपके पास जीसस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को फील होता है, ओ मैं जीसस, मेरे पास जीसस है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। एक बार यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रभु को ऐसा ही कहा। पतरस ने कहा, यीशु हम तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरे पीछे हो रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर दिखाओ उस वचन को। हाँ, मत्ती 19 अध्याय उसके 27 और 28 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। कितने लोगों के अंदर यह क्वेश्चन है? सच बोलना, हाथ खड़े कर दो। कितने लोगों के अंदर क्वेश्चन है? हम रोज चर्च आते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, हमें क्या मिलेगा। शायद कुछ प्रभु के पास स्पेशल होगा जो प्रभु हमें देगा। पतरस के पास भी कुछ ऐसी चीज थी। भाई बड़े बड़े लोग प्रभु को मिलते हैं, कोई तो स्पेशल चीज है प्रभु के पास, हैं?
पिलातूस जैसे कंफ्यूज हो गए, हेरोदेस जैसे कंफ्यूज कर दिए, लोगों को समझ नहीं आ रही यीशु करता क्या है यीशु के पास। शायद इसके पास महंगे वाला सोना चांदी दौलत डायमंड्स होंगे, आज पूछ ही लेता हूं प्रभु से, प्रभु कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही। पतरस ने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा। आपको पता है मुझे भी कुछ मिलने के लिए जा रहा है। प्रभु मुझे एक बहुत कीमती चीज देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं। आप जितने भी चर्च में बैठे हो, आप अपने घर में टीवी देख सकते थे, क्रिकेट का मैच चल रहा, आईपीएल चल रहा, वो देख सकते थे, आप किसी प्रोग्राम में जा सकते थे, लेकिन प्रभु के घर में क्यों बैठे हो? क्योंकि प्रभु प्रोफेटिकली आपसे बोल रहा है, आपको कुछ मिलने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज रास्ते में है आपके लिए। पतरस ने कहा, प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, आप हमें बताइए अब हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, क्या कहा? तुमसे मैं सच कहता हूं कि जब मैं नई उत्पत्ति में, नई सृष्टि में आऊंगा तो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय भी करोगे। कितने लोगों को समझ आई? यहां पर कितने लोग एडवोकेट हैं, कितने लोग जज हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बिना कोर्स के, बिना डिप्लोमे के, बिना पढ़ाई के परमेश्वर आपको एक दिन जजमेंट करने का मौका देगा। प्रभु आपको जज बनने का मौका देगा, आप न्याय करने वाले लोग होंगे, बोलो आमीन। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, बोलो आमीन। जैसा कि पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, स्क्रीन के ऊपर दिखाओ, तुम चुना हुआ वंश। क्या लिखा यहां पर? तुम किसका वंश हो? परमेश्वर का, चुना हुआ, सेपरेट किया हुआ। 100 रुपए का, 250 का, 500 का, सेल 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 सेल। एकदम मैं लुधियाना चले गया, मेरे इन लॉज फैमिली लुधियाना में है, तो विशाली बोलने लगी, अपोस्टल जी आप भी साथ चलो। मैं बाजार चला गया, वहां पे सेल लगी हुई है, 50 रुपए की अच्छी वाली टी शर्टें मिल रही, 100 रुपए की, 250 की। मैं क्या कमाल है भाई, हैं? आप वो नहीं हो, आप बहुत खास हो, बहुत खास। आप चुने गए हो। कितने लोगों को समझ आ रही? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, वो कहता है तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट कर सको। तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम गुणों को प्रकट करने वाले हो। जब कोई आपको देखता है वो कहता है ये रियल क्रिश्चियन है, बोलो आमीन। जब कोई आपको देखता है वो कहता है यीशु मसीह इसके अंदर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर है, इसकी प्रार्थना में समर्थ है, इसके अंदर मैंने यीशु मसीह के गुणों को देखा। क्योंकि आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपके आत्मा से परमेश्वर का प्रचार होना स्टार्ट हो गया है, बोलो आमीन। शैतान आपको रोकता है, गुमराह करता है, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, बोलो आमीन। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम शैतान का वंश नहीं, संसार का वंश नहीं, दुनिया का वंश नहीं, तुम परमेश्वर का वंश हो, बोलो आमीन। यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तुम उसके प्रिंसेस हो, उसकी प्रिंसेस हो, बोलो आमीन। इसलिए अपने आप को छोटा नहीं समझना, जिसके पास यीशु है वो महान व्यक्ति है, बोलो आमीन। जिसके पास यीशु है वो परमेश्वर के सामने अहमियत रखने वाला व्यक्ति है, बोलो आमीन। जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, बोलो आमीन। अब कितने लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, कितने लोग अपने आप को दुखी समझते हैं। अपने आप को कमजोर ना समझे मेरे प्रियो, अपने आप को दुखी ना समझें। सुनो,
आप ब्लेसिंग में कैसे बढ़ सकते हो? ब्लेसिंग में आप बढ़ सकते हो तब जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? आप हमेशा कहते हैं और मेरे पास टूटी कार है। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखो जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। आप कहते हो मेरे पास 2 कमरे का घर है, लेकिन आप अपने नीचे से लोगों वालों को देखो जिनके पास झोंपड़ी भी नहीं है। आप कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। आप उन लोगों को देखो जिनका चेहरा खराब हो चुका है, जिनके चेहरे पर एसिड डाल दिया गया, जिनका चेहरा इलाज के दौरान खराब हो गया। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, तब आप ऊपर की तरफ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको हाईली ब्लेस्ड किया है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। प्रभु का आत्मा करे इन दिनों में आपने प्रेयर में रहना है, और प्रभु का आत्मा करे आपके बंधन टूटेंगे इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा करे जिसके पास 1 है उसको 2 मिलेगा, जिसके पास 4 है उसको डबल होगा। प्रभु का आत्मा करे जिसके काम नहीं हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो बनेंगे। आपने नो सुनी है, आप यस देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका फेथ आपको होल बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियां बदलेगी। सुनो, जिंदगियां कैसे बदलती? ग्रेस से। ग्रेस, जो ग्रेस आपके फादर के ऊपर है वो ग्रेस आपके ऊपर भी होगी। अगर आपका पिता गरीब है तो आप बोलो आप गरीब होंगे। अगर आपका पिता ब्लेस्ड है तो आप, अगर आपका पिता सुंदर है तो आप, अगर आपका पिता रॉयल है तो आप। इसलिए वचन क्या कहता है? ग्रेस से आप आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी 2017 की वीडियो देख रहा था। अगर मेरी 2017 की वीडियो देखो तो मैं लल्ली सा लग रहा हूं दिखने में, पतला सा, लल्ली सा, सड़े से कपड़े पहने हुए। ग्रेस, उस वक्त मेरी उतनी ही ग्रेस थी, लेकिन अब मेरी ग्रेस बढ़ गई है। आने वाले 6 महीनों में मेरी और ग्रेस बढ़ जाएगी। आने वाले साल में मेरी ग्रेस और बढ़ जाएगी। आने वाले 5 सालों के बाद इमेजिन कर देखो मेरे ऊपर कौन सी ग्रेस होगी। सोच कर देखो जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा मेरे ऊपर कैसी ग्रेस होगी। सेम ग्रेस परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा, सेम ग्रेस। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को ग्रेस चाहिए? परमेश्वर में बने रहो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ग्रेस आपकी बढ़ती। अभी देखो, मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये ग्रेस आई है। कुछ लोग एक संडे आते हैं, वो कहते हैं पास्टर वाली ग्रेस से मेरे ऊपर आ जाए। कैसा होगा? आपको टाइम के साथ चलना होगा। प्रभु आपको टाइम के हिसाब से देगा। या तो फिर आप एक दिन में ऐसा काम करो कि 15 साल का कवर अप करो, तब आपको सेम ग्रेस मिलेगी। अगर आप कर सकते हो। बोल, कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर आपकी ग्रेस को बढ़ाएगा। आपने देखा होगा आपकी पुरानी फोटो, कितने लोग अपनी 15 साल पुरानी फोटो देखते हैं? मेरे साथ एक वॉलंटियर है, मुझे अपनी फोटो दिखा रहा था। अपोस्टल जी ये देखो मेरी फोटो, जब मेरी शादी हुई थी। मैंने उसकी फोटो देखी, मुंह के 12 बजे हुए। मैंने बोला यार तू तो पछाने नहीं आ रहा है, पता नहीं लग रहा तेरी फोटो। समय के हिसाब से परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, और जब ग्रेस आपके ऊपर होगी, मैं आपको बोल रहा हूं आप ऊपर की तरफ जाएंगे, कोई नीचे खींच नहीं सकता आपको। इसलिए आपने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में लेना है। आप चर्च आते हो 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, आप लोग ये देखते रहते हो, वो आगे है उसको लेना है, वो आगे है उसको लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना, लेकिन आप ये भूल जाते हो जो प्रभु ने आपको दिया है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आगे वाली चीजों को देखकर जो प्रभु ने आपको दे दिया वो मत भूलो, उसके लिए थैंक्स करते रहो खुदा का। बोलो आमीन। सबसे बड़ी चीज परमेश्वर ने आपको दी है कि उसने आपको चुन लिया है और अपनी हजूरी में बैठा लिया है। सबसे महंगी और बड़ी चीज। तारीफ करो उस परमेश्वर की जोर से। एक बहन दिन रात प्रार्थना करती है, ये बहन बैठी है, ये बहन बैठी है, ये बहन बैठी है। आप दिन रात प्रार्थना करते हो, हाय रब्बा गर्दन दुखन लग गई, सिर दुखन लग गया, मैं रोज प्रार्थना कर दी। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रेयर तो कर रहे हो, आप ग्रेस को इकट्ठा कर रहे हो। वो ग्रेस जो प्रेयर के द्वारा आप इकट्ठा कर रहे हो, वो आपके बच्चों पर और उसके बच्चों पर और उसके बच्चों पर और उसके बच्चों पर भी आएगी। बोलो हालेलुया।
कई कहते हैं ना ये अपनी माँ जैसा लगता है, ये अपने बाप जैसा लगता है। सेम तरीके से ग्रेस आती है, वो ग्रेस जिसकी शरण में आप आए हो, जीसस की ग्रेस आपके ऊपर वैसे ही बढ़ती जाएगी। बोलो आमीन। कितने लोगों को ग्रेस चाहिए? ग्रेस। मेरी प्रोफेसी है आपके लिए, स्ट्रांग बने रहना। वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में, वो आपको मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो पहली बार आए हैं, प्रभु का आत्मा करे, मैं आपके अकाउंट देख रहा हूं, मैं आपके घर की अलमारियां देख रहा हूं, बरकतों से भरने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तारीफ करो मेरे परमेश्वर की जोर से। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।